बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे रमज़ान का 7वां रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे आपको सहरी टू अफ्तारी तक व्लॉग देखने को मिलेगा, फुल डे व्लॉग देखने को मिलेगा। तो जी वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, पूरा व्लॉग एंड तक वॉच करना है। मज़े की रेसिपी भी देखने को मिलेगी। तो जी यहाँ पे आज मैंने इससे पहले जो मैंने जूस दिखाया था ना, वो आलू बुखारे का शरबत था। हस्बैंड लेकर आए थे, बाज़ार में भी बहुत अच्छा मिल जाता है आलू बुखारे का शरबत। तो ये है कि ना हस्बैंड लेकर आए थे, अफ्तार के टाइम हमने वही पिया था। और मैंने आज हरी मिर्चें बनाई थी अफ्तार में, सिर्फ 3 हरी मिर्चें बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के सिवा हम लोग को किसी को भी अच्छी नहीं लगती, बच्चे भी नहीं खाते, मुझे भी अच्छी कोई ख़ास पसंद नहीं है। मिर्चें में थोड़े से आलू के पकौड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मिर्चें सिर्फ मैंने 3 ही फ्राई करी थी, क्योंकि 1-2 मिर्चें मेरे हस्बैंड के लिए और 1 मिर्चें छोटी सी जहाँ वाली, उसमें से मैंने आधी ही ली थी, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी मिर्चें लगती हैं मिर्चें लगती हैं पकौड़ों की, ये वाली जो मिर्चें होती है ना, इससे। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी, जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, ख़ासतौर पे नबिया के लिए, क्योंकि नबिया के पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं। तो मतलब इनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा हैगा। तो अभी ये वाला जो जूस है, अच्छा पहले तो मैं ये समझी थी ये आलू उसका फ़ालसे का जूस है, क्योंकि ये हमारे रमज़ानों में अक्सर ऐसा होता है, हस्बैंड जो है ना फ़ालसे का जूस लाजमी लेकर आते हैं। लेकिन फिर बाद में जो अफ्तारी के टाइम हस्बैंड ने बताया कि ये आलू बुखारे का शरबत हैगा। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बना हुआ था, और आलू बुखारे ठंडे होते हैं, और ये है कि ना बहुत ठंडक मिली, बहुत तक़वियत मिली। तो यहाँ पे ना बहुत सुकून मिला ये वाला शरबत पीने के बाद। और जी यहाँ पे बस मैं बना रही थी जी पकोड़े, वो सॉरी समोसे फ्राई कर रही थी। लास्ट में समोसे रह गए थे और ये पापड़ रह गए थे। आज पापड़ जितने भी थे मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, और बाकी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी 1-2 दिन बाद फिर मार्केट जाऊँगी, तो फिर लेकर आऊँगी मैं पापड़ वगैरह ना, क्योंकि बच्चे ही शौक़ से खाते हैंगे पापड़। तो बस आज की हमारी सिंपल सी अफ्तारी बस यही थी। जूस हो गया था आलू बुखारे का शरबत, और इसके अलावा मैंने टैंग जूस भी बनाया था। और यहाँ पे ये हरी मिर्चें पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े हो गए थे, और ये समोसे और ये फ्रूट चाट। बस आज की हमारी सिंपल सी अफ्तारी थी। और सालन मैंने कोई बनाया नहीं था, क्योंकि मैं एक सालन बना लेती हूँ तो हमारे 2 दिन ईजीली चल जाता है, क्योंकि अफ्तारी में ही वो रात में तो हम लोग खाना खाते ही नहीं है, कोई भी नहीं खाता है, बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। और ये कि हाँ सहरी में थोड़ा थोड़ा सा बस खा लिया जाता है सालन। तो एक सालन जो है ना 2 दिन हमारे आराम से चल जाता हैगा। तो इसलिए जो है ना बस मैं सालन तो मैंने बनाना नहीं था, सालन मैंने रात का ही 1 दिन पहले जो बनाया था वही रखा हुआ था। और जी रात में यहाँ पे मैंने बच्चों को तकरीबन 11 बजे के टाइम ना बिस्तर पे लेके लेट गई थी। मैंने सोचा था हम आज जल्दी सो जाएंगे, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक मैं लेके लेट गई थी बच्चों को। और हम शहरी में उठना होता है, फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। लेकिन अचानक से यकीन करें, बादल, खिड़की खुली हुई थी हमारी, और बिजली जो है ना इतनी ज़्यादा कड़क रही थी। ये देखें बिजली, आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, और बारिश भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मनिया को देखने के लिए ऊपर आई थी, क्योंकि जैसे ही वो बारिश होती है ना, वैसे ही वो मतलब पागलों की तरह भागती हैं बारिश के पास, पानी के पास। तो इसलिए मैं उनको देखने आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि सारे अंदर हों कमरे में और वो बाहर अकेली नहा रही हों। तो इसलिए मैं उनको देखने आई थी। खैर बारिश थोड़ी देर की हुई थी, तकरीबन आधी घंटा पौन घंटा की बारिश हुई थी, लेकिन ठीक ठाक हो गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। और बस सुबह हो गई, सुबह का टाइम हैगा। मैं सुबह उठी थी, और हम लोगों को जाना था किसी के इंतकाल में, किसी की फौतगी में जाना था। मेरे हस्बैंड के खालू है ना, उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ हमें जाना था। तो 1 दिन पहले डेथ हुई थी, लेकिन वो किसी का वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने क्या ना एक नेक्स्ट डे तदफीन हुई थी उनकी ना। तो फिर आज मैंने सोचा कि लाजमी मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ ही। हस्बैंड ने भी छुट्टी करी थी, और फिर जो है ना फौतगी में, वैसे भी हम जाएँ या ना जाएँ किसी की खुशी में, लेकिन हमें किसी के गम में, तकलीफ़ में लाजमी तौर पर जाना चाहिए। और जो है ना यहाँ पे दूसरों को सब्र भी देना चाहिए। बस अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे। और बाकी यहाँ पे जो है ना मौसम बहुत अच्छा था। वैसे तो रोज़े में मैं निकलती नहीं हूँ बाहर बिल्कुल भी, और यहाँ मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ अपनी ही वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैयत का टाइम हो रहा था, और इस वजह से मैंने ज़्यादा किसी की वीडियो नहीं बनाई। और मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी के यहाँ पे आए हैं तो मैं लोगों की वीडियो बनानी शुरू कर दूँ, क्योंकि ये मेरा अपना शौक़ है, अपना काम है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तक महदूद रखूँ, मैं किसी और को अपने लिए, अपनी वीडियो के लिए जो है ना परेशान नहीं करूँ। तो वापसी में तकरीबन हमें कहीं और भी जाना था, किसी की तबीयत पूछने के लिए, हम वहाँ भी गए। रात वापसी में हमें तकरीबन 5 बज चुके थे। वापसी में आई तो हस्बैंड, वो शुक्र है कि नबिया ने जो है ना ये शरबत जूस बना के रखा था, और बाकी जो है ना मैंने बस फ्रूट चाट बनाई आके, और बाकी जो है ना थोड़ा बहुत जो मैंने काम था वो किया, क्योंकि वापसी में आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मज़ीद कोई भी काम कर सकूं। वापसी में चीनी भी हमारी ख़त्म हो गई थी, मैं लेती भी आई थी वापसी में चीनी भी, और जो है ना थोड़ा बहुत सामान जो ख़त्म हो गया था हम लोग लेते हुए आए थे। और जी बाकी जो है ना यहाँ पे मनिया, ये देखे ज़रा, मनिया को मैं छोड़ के गई थी,
क्योंकि मनिया आप लोग को पता है बहुत तंग करती हैंगी, वो अपने घर में सुकून से नहीं बैठती हैं, बहुत तंग करती हैं, तो किसी के घर में वो क्या सुकून से बैठेंगी। तो इसलिए बच्चों का वैसे भी मैयत के घर में कोई काम नहीं होता हैगा। तो इसलिए जो है ना मनिया को तो मैं चुप निकल गई थी खामोशी से, और मनिया को जो है ना मैं बच्चों के हवाले कर गई थी। मतलब घर में और भी बड़े लोग हैं जो मनिया को ईजिली संभाल लेते हैं, बच्चों के हवाले ये नहीं कि मैं बच्चों के हवाले छोड़ छाड़ के चली गई, ऐसा नहीं था। घर में और भी बड़े लोग थे, मतलब उन लोग वो लोग उनके पास आराम से रह जाती है मनिया। और जब मैं आई थी ना तो मनिया सो रही थी, जब हम लोग आए तो मनिया उठ चुकी थी, और यहाँ पे मैं उनसे बातें वगैरह करने लगी थी। अभी मैं आपको, हाँ, आपका नाम क्या है? मनिया। मनिया, आपका नाम मनिया है? मनिया, मनिया क्या खा रही है? क्या खा रही मनिया? पापड़। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बातें करने लगी हैं आपके। मुझे ख़ुद को इतनी हैरत होती है, हंसी भी आती है कभी कभी, ऐसी ऐसी बातें करती हैंगी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वो हो गई हैं, शार्प हो गई हैं, बहुत शरारती भी हो गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने काम की तरफ आ गई थी किचन में, क्योंकि अज़ानें तो हो चुकी थी, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। और बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं जूस वगैरह बना के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है, और जब तक रोज़े के अंदर कोई भी ठंडी चीज़ ना पियो ना तो सुकून ही नहीं मिलता हैगा। तो हम लोग बस जूस वगैरह में 1 घंटा पहले ही बना के रखती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी नहीं बना के रखती हूँ। और बस यहाँ पर आज भी हमारी सिंपल सी अफ्तारी थी। मैंने आज रोल और समोसे बना लिए थे, जो बहुत थोड़े से थे, क्योंकि हमारे रोल और समोसे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि डेली ही फ्राई हो रहे हैं इसलिए। और फिर आज मैंने अफ्तारी जल्दी भी बना ली थी, क्योंकि आज मैंने वहाँ चली गई थी ना फौदगी में, तो मतलब मैंने अपना कुरान पाक नहीं पढ़ा था। तो बस मैं वहाँ से मैं आई, मैंने जल्दी से अफ्तारी वगैरह तैयार की, सारी चीज़ें मैंने जल्दी ही बना ली, और मेरे पास आधी घंटा थी अभी रोज़ा खुलने में। तो यहाँ बस मैंने सोचा मैं अपना सिपारा जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन वही काम। और फिर अफ्तारी वगैरह हमने खोल ली थी, और यहाँ पर अफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी। यहाँ पर जो है ना मैं हस्बैंड के कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको जाना था स्वयं में, और यहाँ पे ऑफ़िस भी जाना था, क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो मतलब ये कि मैं रात में ही कपड़े वगैरह करके रख देती हूँ। लेकिन हस्बैंड को मतलब उनको वाला सूट नहीं पहनना था, ये वाला सूट नया सूट पहन के जाना था। कितनी मेहनत से इस्त्री होते हैं इनके कपड़े, कॉटन के सूट होते हैं, आयरन वो नम लगा के इस्त्री करो। और फिर हस्बैंड को जो होते हैं ना, कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला पहनना है, वो वाला नहीं वो वाला पहनना है, तो डबल मेहनत हो जाती है। मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि भाई निकाल के दे दिया करें मुझे कपड़े, आपको जो भी पहनना होया करें, लेकिन बस वही नहीं कहते, अपनी मर्ज़ी से निकालो, अपनी मर्ज़ी से इस्त्री करो। और फिर जब अपनी मर्ज़ी से कर दो तो फिर उनके अपने नखरे होते हैं। तो बस यहाँ पे रात का टाइम था, और यहाँ पे मैं बना रही थी जी आलू का मज़ेदार सा मैं सालन बनाऊँगी, जो 5 से 7 मिनट में बन के रेडी होने वाला है, और झटपट बनेगा। ये आप सहरी के लिए बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार सालन बना था, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था इतना मज़ेदार बन जाएगा। तो बस यहाँ मैंने तेल गरम किया है, तेल गरम करके जो है ना मैंने ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने चॉप प्याज ऐड कर दी। अच्छा प्याज जो है ना, इसका मसाला बहुत अच्छा बहुत मज़े का बनेगा। पहले तो मैंने सोचा था मैं सिर्फ आलू का सालन बनाऊंगी, कोई सब्ज़ी या वेजिटेबल ऐड नहीं करूंगी, लेकिन फिर बाद में ना मैंने सोचा नहीं मैं थोड़ी बहुत ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ इस तरह से खाने में आ जाएंगी। और यहाँ पे बस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया 1 चम्मच, और यहाँ पे मैंने बारीक बारीक चॉप करके टमाटर ऐड कर दिए। लाल कलर का एक टमाटर ले लिया, तो बस मैंने इसको बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये टमाटर और प्याज का अच्छा सा मसाला मेरा देखें भुन जाएगा ना, तो यहाँ मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। कुटी हुई मिर्ची ऐड करी है, नमक ऐड किया है, और आप लोगों ने हल्दी भी ऐड करनी है, लेकिन मैं भूल गई थी हल्दी ऐड करना, आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर दही ऐड कर दिया फेंट के। अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मसाला भून लूँगी कि जब तक मेरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए, मसाले में जाली ना पड़ जाए। और यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शनल हैगा, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच जो है ना तिक्का मसाला ऐड किया है शान का। अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ सुकून नहीं मिलता जब तक ये मसाले वगैरह ऐड ना करूँ। हालांकि मैं बहुत थोड़े थोड़े से ऐड करती हूँ, एक चम्मच के बराबर ऐड करती हूँ, कोई ज़्यादा भी ऐड नहीं करती, लेकिन बस क्या करूँ आदत सी हो गई है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप मैं अपनी मर्ज़ी, बस आदत से मजबूर हूँ, मैंने कहा ना आप लोगों से। और यहाँ पे बस मैंने 1 शिमला मिर्च, बल्कि आधी शिमला मिर्च और 1 आलू और बहुत थोड़े से मटर ऐड कर दिए थे। और बस इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना हल्की आंच पे रख दूँगी जब तक मेरे आलू ना गल जाएँ। तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो भी आप लोग को पसंद हो, लेकिन हम लोग मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल यही अवेलेबल थी, तो मैंने यही ऐड करी। और यहाँ मैंने साबुत धनिया और ज़ीरे को रोस्ट करके जो है हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था। ये मैजिक मसाला है, ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना स्ट्रेस लेकर आता है। साबुत धनिया और ज़ीरे को मैंने इसके अंदर दरदरा सा कूट के ऐड कर दिया है रोस्ट करने के बाद। तो बस यहाँ पे मेरे आलू गल गए थे, और बस मैंने इसको चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। हरा धनिया ऊपर से हरी मिर्च ऐड कर दी थी। अच्छा यहाँ पे देखें मेरी बैटरी जो है ना मोबाइल की बिल्कुल ऑफ हो चुकी थी, पीछे की फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी, तो इसलिए आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है ये।
तो जी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।